हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने अगर आप एमएसएमई से परचेस कर रहे हैं और आप कंपनी हैं तो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना है। ये फॉर्म 2019 से स्टार्ट हो चुका है, बट रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि किस कंपनी को फाइल करना है, निल भी फाइल करना है या हमें कब फाइल करना है, क्या पेनल्टी लगेगी इस केस में। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर करा है। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बार इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, एमसीए फॉर्म एमएसएमई 1 ये B3 ट्रांजेक्शन है, B3 पोर्टल पर जा चुका है। पहले B2 पे था, B3 पर सारे वेब बेस्ड फॉर्म होते हैं। तो इसकी बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूं तो एमएसएमई 1 फॉर्म जो है एक हाफ ईयरली रिटर्न बेसिस फॉर्म है। इट मीन्स एक फाइनेंशियल में हमें 2 बार फाइल करना होता है। पहले क्या था, इसमें हमें रिपोर्टिंग करनी होती थी आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 45 डेज विद द आरओसी। जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग पेमेंट हैं 45 डेज से ज़्यादा वाले, वो हमें आरओसी में रिपोर्ट करने पड़ते थे। बट इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। मेजर चेंजेस हैव बीन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज और बिजनेसेस। ही लेड एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग कंप्लाइंस बाय ऑल द स्पेसिफाइड कंपनी। इसमें थोड़ा चेंज करा गया है क्योंकि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उनके इंटरेस्ट को सेफ रखने के लिए और जितनी भी कंपनीज है सबको इसमें कवर करा गया है। तो इसकी अगर मैं ड्यू डेट की बात करता हूं तो ड्यू डेट ये हाफ ईयरली रिटर्न है। एक आपकी 31 अक्टूबर, अप्रैल से सितंबर 31 अक्टूबर में फाइल करेंगे और उसके बाद अक्टूबर से मार्च 30 अप्रैल को हम फाइल करेंगे। तो ये 2 फॉर्म आपके जाने होते हैं। तो ये हो गई इसकी ड्यू डेट। अब इसमें क्या चेंज आया एक बार हम देख लेते हैं। पहले क्या होता था, एमएसएमई ओनली रिक्वायर्ड, एमएसएमई ओनली रिपोर्टिंग, एमएसएमई क्या करती थी, ओनली रिपोर्टिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एक्सीडिंग 45 डेज एज द एंड ऑफ हाफ ईयर। जब हम हाफ ईयरली फाइल करेंगे उस डेट पर जो भी हमारे 45 दिन के ऊपर के जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उन्हें हमें रिपोर्ट करना होता था। बट अब यहाँ पर आ गया है चेंज। अब इसमें क्या चेंज आया, पेमेंट मेड टू माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर्स विद इन 45 डेज वो भी आपको बताना है। पेमेंट मेड टू माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर आफ्टर 45 डेज बट विद इन हाफ ईयर वो बताना है। पेमेंट आउटस्टैंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर एज द एंड ऑफ हाफ ईयर बट 45 डेज आर नॉट येट ओवर। पेमेंट आउटस्टैंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर एज द एंड ऑफ हाफ ईयर एंड 45 डेज आर ओवर। तो ये पॉइंट्स इसमें इन्होंने बढ़ा दिए हैं। दीज एडिशंस, ये इन एडिशंस की वजह से मेक इट नेसेसरी, जरूरी हो जाता है कंपनीज के लिए टू प्रोवाइड मोर डिटेल्ड पेमेंट इंफॉर्मेशन इवन इफ नो पेमेंट इज ओवरड्यू एज द एंड ऑफ द हाफ ईयर। अगर आपका कोई पेमेंट ओवरड्यू नहीं रहा बट आपने पेमेंट 45 दिन से ज़्यादा में करा है तो भी आपको इस वाले फॉर्म को फाइल करना कंपलसरी है। यहाँ पर क्लैरिफाई भी कर रखा है, a new provision in the MCA notification clarifies that the companies are only required, companies के लिए applicable है to file MSME 1 if payment to micro और small medium पर नहीं लगता है, remain unpaid for more than 45 days during the reporting period। अगर आपका कोई भी पेमेंट 45 दिन के बाद आप कर रहे हैं उस कंपनीज को MSME 1 फॉर्म में उसे शो करना होगा। दिस अप्लाइज इवन इफ देयर इज नो आउटस्टैंडिंग, चाहे भले से आपने एक हाफ ईयर में उसका आउटस्टैंडिंग, हम फॉर्म भर रहे हैं कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है बट उसका पेमेंट आपने 45 डेज के बाद करा है तो आपको उसे रिपोर्ट करना कंपलसरी हो गया है। पहले क्या होता था, आउटस्टैंडिंग अगर 45 डेज से ऊपर होती तो हमें रिपोर्ट करना होता था। अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया कि अगर आपने कोई पेमेंट 45 डेज के बाद करा तो आपको रिपोर्ट करना होगा। एमएसएमई 1 फॉर्म केवल कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, तो कंपनीज को ये फॉर्म भरना है और किसी को ये वाला फॉर्म फिल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ द फॉर्म मीन्स दैट इवन अ सिंगल डिलेड पेमेंट ट्रिगर्स द रिक्वायरमेंट। चाहे एक भी पेमेंट अगर आपका डिले हुआ है तो आपको फॉर्म भरना कंपलसरी हो जाएगा टू रिपोर्ट ऑल पेमेंट टू दैट वेंडर। उस वेंडर के सारे पेमेंट हमें रिपोर्ट करने कंपलसरी हो जाएंगे। With the B3 portal changes, company must implement robust system to track and report payment to micro and small vendors। आपको एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग की जरूरत है कि जो भी हमारे माइक्रो स्मॉल वेंडर्स हैं उनका पेमेंट टाइमली हो रहा है नहीं हो रहा, अदरवाइज आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट 45 डेज के बाद नहीं कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्म नहीं फिल करना है, चाहे आप भले से कंपनी है। This will help them avoid penalties and support compliance with new income tax provision।
अब पेनल्टी भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने पेनल्टी भी यहाँ पर बता रखी है, विच स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफर डिफॉल्ट फॉर नोट फाइलिंग। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो 20,000 रुपीज़ की पेनल्टी है, और कंटिन्यू डिफॉल्ट रहता है तो 1,000 पर डे, और मैक्सिमम पेनल्टी जो है 3 लाख रुपीज़। तो फाइनली इस वीडियो से मैं आपको जो क्रक्स है वो बता देता हूँ कि सारी कंपनीज को MSME 1 फॉर्म फाइल करना है। कब फाइल करना है? अगर आपका किसी वेंडर का पेमेंट आप आफ्टर 45 डेज करते हैं तो यू नीड टू फाइल MSME 1 फॉर्म। अगर आप MSME फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो 20,000 की पेनल्टी, और अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 1,000 पर डे, और मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो है 3 लाख रुपीज़। तो काफ़ी लोगों को जो कंपनीज के कंप्लाइंसेस करते हैं इस चीज़ का आइडिया होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। अगर आपको आइडिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो की हेल्प से ये वाली सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी, और आप इसे खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो MSME के लिए कि MSME फॉर्म 1 फाइल करना कंपलसरी हो गया अगर आपको कोई पेमेंट 45 डेज से डिले होता है। काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 30 अप्रैल अभी लास्ट डेट आ रही है, जो मार्च अभी खत्म हुआ है, तो इस हाफ ईयरली के आपने डिटेल चेक करिए। स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम अपने पास रखिए, एक अलर्ट सिस्टम रखिए, अगर कोई भी पेमेंट डिले होने वाला है तो उसका एक पहले रिमाइंडर है, सो दैट आप ये सारी चीज़ें टाइमली कर सकें। तो दोस्तों यदि एक छोटी सी वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियो आती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।